हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लेट्स कंटिन्यू दिस प्रोसेस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, जी हाँ, बिल्कुल भी एकदम इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सारे भारतवासियों के लिए एक गर्व की जो बात है। आज का दिन, आज क्या है मुझे बता, अभी कर लो गूगल और देख लो आज क्या है। आज है 14 सितंबर यानी कि राष्ट्र हिंदी दिवस। तो राष्ट्र हिंदी दिवस के बारे में मैं आपको कुछ सवाल जवाब के थ्रू थोड़ी सी इस दिन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई नो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैडम आज साड़ी वगैरह में है तो हिंदी में ही बात करनी चाहिए, और आज राष्ट्र हिंदी दिवस है तो हिंदी में ही बात करनी चाहिए। मैं ये कहूँगी कि यही यहाँ पे हम थोड़ी सी गफलत या फिर थोड़ी सी गलती कर देते कि जो हम लुक्स एंड बाहरी जो चीज़ें जैसे दिखती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, या फिर अगर कोई झब्बा और पैजामे में है, मतलब जो पहनते हैं, तो हमें लगता है कि अरे वो गंवार है। अगर कोई सूट बूट में है तो हमें लगता है बहुत एजुकेटेड है। और अगर आज राष्ट्र हिंदी दिवस है तो आज हिंदी में बात करनी चाहिए। आज ही क्यों हिंदी में बात करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हिंदी भाषा और हिंदी भाषा समेत अनेक कई भाषा जो एक्सटिंक्ट हो रही है, लुप्त हो रही है, हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो आइए आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ सवालों के साथ साथ कि ये सबसे पहले हिंदी दिवस कब मनाया गया था हमारे इंडिया में, हमारे भारत में। तो सबसे पहला हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को, ठीक है, स्क्रीन पे आ रहा है। इसके बाद का ये सवाल है कि ये हिंदी भाषा दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हिंदी भाषा दिवस इसके लिए मनाया जाता है, हिंदी भाषिक जो लोग हैं हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा ये हिंदी बेल्ट जो स्टेट्स है, जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, वहाँ पे हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा पैमाने पे बोली जाती है। और लगभग अगर सदन के कुछ स्टेट्स छोड़ दिए जाए जहाँ पे लोगों को समझ में आती है अभी हिंदी। इसके पहले ये हिंदी दिवस की शुरुआत कब से, मतलब पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया, लेकिन इसके पहले से ही ये प्रयास शुरू हो रहे थे। और हिंदी भाषा को हमारे संविधान में ऑफिशियल भाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को, 9 मतलब अगर अभी के लिए बोलूँ मैं तो 14 सितंबर 1949 को, जिसमें से एक बहुत अहम नाम लिया जाता है ब्योहर राजेंद्र सिन्हा जी का, ठीक है। इसके बाद सवाल है कि कितने राज्यों की मातृभाषा हिंदी है। नाउ यहाँ पे बहुत बार हमें ये दिखता है कुछ लोग अपने राजकीय मतलब पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए या फिर कुछ भी बोलो उसके लिए ऐसा एक गलतफहमी फैलाई दी जाती है कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, जो उत्तरी राज्य है, वहाँ की मातृभाषा हिंदी है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे ऑफिशियल पर्पस के लिए हिंदी यूज़ की जाती है, लोगों में ज़्यादा समझी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस है जो मातृभाषा के तौर पर यूज़ की जाती है, जैसे मैथिली है, जैसे अब भोजपुरी है, अवधी है, राजस्थानी है, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस है, तो ऑफिशियल पर्पस के लिए हिंदी यूज़ की जाती है। नाउ हिंदी स्पीकिंग पीपल कितने हैं? तो लगभग 322 मिलियन लोग जो है वो भारत में हिंदी बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हिंदी समझते भी हैं। फिर क्या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बिल्कुल यहाँ पे बहुत बार अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे बहुत बार ऐसा आता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 343 आर्टिकल में वहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि ऑफिशियल पर्पसेस के लिए जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश ये दो लैंग्वेजेस यूज़ की जा सकती है, ठीक है। पहले ऐसा था कि सिर्फ हिंदी को दर्जा दिया गया था कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सदर्न स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं थोड़ा सा उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि हिंदी को मत बनाइए, और हमारे यहाँ पे ज़्यादा समझी नहीं जाती है, हिंदी बोली नहीं जाती ज़्यादा, ठीक है। तो इसके साथ साथ इसके लिए इंग्लिश का भी इंक्लूजन किया गया है। नाउ यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो लगभग हर एक भारतीय को हिंदी भाषा थोड़ी बहुत तो समझती है, और थोड़ी बहुत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज फैमिलीज़ है। नाउ यहाँ पे तो आइए अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं हिंदी भाषा के ओरिजिन के बारे में। तो ये हिंदी भाषा आई कहाँ से? तो हिंदी भाषा से भी पहले हमारे यहाँ पे एक लैंग्वेज फैमिली है जो इंडो आर्यन फैमिली को हिंदी लैंग्वेज बिलोंग करती है। तो ये इंडो आर्यन फैमिली भी इसके पहले इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस, फिर इंडो आर्यन, फिर उसके बाद संस्कृत, फिर उसके बाद यहाँ से संस्कृत का थोड़ा सा करप्ट फॉर्म होते होते हिंदी आई, और हिंदी के ऊपर भी अलग अलग भाषाओं का ये है इन्फ्लुएंस है। तो कौन से भाषाओं का प्रभाव है? सबसे पहले इस पर प्राकृत का प्रभाव है। जो संस्कृत एंड प्राकृत है ना, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी कि संस्कृत बहुत कुछ लोगों के द्वारा बोली जाती थी, क्योंकि वो बहुत कठिन उसके उच्चारण वगैरह रहते थे।
इसके बाद थोड़ा सा उसमें चेंजेस आया कि मतलब जहाँ पे जो डिफ़िकल्ट फॉर्म है वो थोड़ा सा इजी होते गया। इसके बाद वो प्राकृत जो है वो सारे लोग कॉमन लोग बोलते थे, ठीक है। तो प्राकृत का भी प्रभाव है हिंदी के ऊपर। फिर अपने यहाँ पे जब मुग़ल आए, जब मुस्लिम रूलर्स वगैरह आ गए, इसके बाद उनकी जो लैंग्वेज थी पर्शियन बोलो, वो भी हमारे यहाँ पे मिक्स हो गई। हिंदी पे उसका भी प्रभाव है। और मतलब आप दिल्ली साइड में वगैरह जाओगे तो हिंदी थोड़ी सी उर्दू का उस पर ज़्यादा प्रभाव है, ठीक है। इसके बाद अरेबिक का भी हिंदी के ऊपर प्रभाव, ठीक। तो ये कुछ जानकारी थी हमारे हिंदी भाषा के बारे में जो हर एक भारतीय को पता होनी चाहिए। तो आज का जो मतलब आज का जो दिन है वो राष्ट्रभाषा हिंदी को हमने अपनाया, इसके लिए नहीं मनाते। तो आज जो दिन है, ज़्यादा स्पीकिंग लोग जो है, ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदी स्पीकिंग लोगों की पॉपुलेशन और ये ज़्यादा पैमाने पे भाषा बोली जाती है, इसके लिए हिंदी को सम्मानित करने के लिए आज का दिवस है, ठीक है। मैं और एक आज के दिन बात करना चाहूँगी कि आज हिंदी दिवस के दिन हिंदी भाषा का जो कंजर्वेशन है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आज के दिन सबसे ज़्यादा लोग भारत में हिंदी भाषा बोलते हैं। इसके बाद दूसरी भी भाषा है, लेकिन लगभग भारतीयों को 3 लैंग्वेज तो आती है, उसमें से हिंदी का प्रमाण जो है सबसे ज़्यादा है। तो इसके साथ साथ और एक बात है कि वेस्टर्नाइज हम बहुत बातों में हो रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, जो अच्छा है वो हमें अडॉप्ट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास अच्छा है उसको भी हमें बरकरार रखना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि कल आपके आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको हिंदी भाषा क्या थी वो पता ही ना चले। अगर आप घर पे ही यूज़ नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भाषा लुप्त हो जाएगी। बाकी के देश देखिए, अगर हम उनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो बाकी के देशों के बारे में आपको बताऊंगी कि वहाँ पे उनकी भाषा को लेके वो इतना ज़्यादा पॉसेसिव है और इतने ज़्यादा अभिमान नहीं बोलूँगी, एक ये बोलूँगी कि उसका रिस्पेक्ट होता है लैंग्वेज का, वो बिल्कुल छोड़ते नहीं हैं। और हम क्यों, हमारी लैंग्वेज बहुत है। हिंदी साहित्य की बात करें तो इसमें रिच साहित्य है। बॉलीवुड की फिल्में देखिए सारी हिंदी में ही बनती है ना, ठीक है। इंग्लिश मतलब लैंग्वेज चेंज होती रहती है आने वाले समय के साथ साथ, लेकिन जो हमारा मूल ढांचा जो है वो हमें चेंज नहीं करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज। सो आपके बच्चों को अब ज़रूर पढ़ाइए ना, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाइए, क्योंकि वो आज के दौर की ज़रूरत है। इंग्लिश भी आनी चाहिए उनको, उनके साथ साथ आपकी मातृभाषा भी आनी चाहिए, अगर वो हिंदी है तो भी आनी चाहिए। और ये देश में ऑफिशियल पर्पज़ के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है बिसाइड्स इंग्लिश, तो उसको हिंदी भी आनी चाहिए, ठीक है। तो हिंदी जैसी लैंग्वेज है जो हमारे यहाँ पे विविधता में एकता है। तो विविधता में एकता यानी कि विविध जो लोग हैं अलग अलग, उनको बांधने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। बहुत सारे लोग हिंदी भाषा समझते हैं, तो आप दूसरे राज्य में अगर जाएंगे, भले आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, हिंदी आती होगी, तो आपको कम्युनिकेट करने में बहुत, उनके साथ में वार्तालाप करने में बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो आज के राष्ट्रीय हिंदी दिवस का अगर सही में सम्मान आपको करना है, बहुत जगह पे आज के दिन बहुत चीज़ें सेलिब्रेट होती है जहाँ पे हिंदी भाषा के कविताएं, साहित्य के बारे में बच्चों, स्कूलों में, कॉलेजेस में। आज तो थोड़ा सा लॉकडाउन है, इसके लिए ऑनलाइन भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो वहाँ पे निबंध स्पर्धा हो, स्पीच हो, पोइट्री हो, ये सारी चीज़ें ली जाती है। इसके पीछे का एक ही मकसद है कि आज ही के दिन हम इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए कि निरंतर मतलब हमेशा अपनी लैंग्वेज है, अपने भारत की लैंग्वेज है, भाषा है, इसका हमें अभिमान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि भाषा इंसान की संस्कृति से जुड़ी हुई रहती है। भाषा का मुद्दा बहुत ज़्यादा भावुक, अपनी भावनाओं से जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी के ऊपर बहुत सारे लोग इसको मुद्दा बनाकर उसका अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको पहचानना है। तो भाषा जो मुद्दा है वो हमें यूनाइट करने के लिए यूज़ होना चाहिए, हमें एक साथ आने के लिए यूज़ होना चाहिए, ना कि हमें डिवाइड करने के लिए यूज़ होना चाहिए, ठीक है। तो आज का हिंदी दिवस के लिए हमने आज क्या सीखा? हमने आज ये सीखा कि इस भाषा का सम्मान करेंगे, लेकिन कैसे सम्मान करेंगे? इस भाषा को हम निरंतर अपने आचरण में बात करते हुए और हम शुरू रखेंगे, इसमें भूलेंगे नहीं लैंग्वेज को। जैसे हमारी हिंदी भाषा ने दूसरे लैंग्वेजेस के बहुत सारे वर्ड्स अडॉप्ट किए हैं, शब्द जो है वो अडॉप्ट किए हैं, वैसे ही हम हिंदी को लुप्त नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे भारत की शान है, हमारे भारतीयों की पहचान है। और हाँ, अब इतना सुना है तो थोड़ा सा सब्सक्राइब भी मार दीजिए, ठीक है। आज का वीडियो आपने देखा होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कुछ सजेशन देना है हिंदी दिवस कैसे, हम हिंदी या फिर अदर लैंग्वेजेस को कैसे कंजर्वेशन लैंग्वेजेस का करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन पुट योर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।